NRI भाई, ये 2 मिनट का अलर्ट और जागरूक होने का वीडियो हूं मैं लाई टू जस्ट लेट यू नो कि आने वाले समय में ना केवल आपकी इंडियन बट आपके फॉरेन में इन्वेस्टमेंट्स का भी चिट्ठा मांग सकती हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रवनीत नॉलेज बाइट्स। अभी हाल ही में 2025 के यूनियन बजट में एनआरआईज को लेकर फाइनेंस बिल में कुछ क्लॉजेस प्रपोज किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रपोज्ड है, अभी फाइनल नहीं किए गए हैं, बट देन यस, श्योरली एन आई ओपनर फॉर यू ऑल। क्योंकि आप भारत में एनआरआई हो या नहीं हो को हम एक चश्मे के 2 लेंसेज से देखकर डिसाइड करते हैं, एज एन इनकम टैक्स एक्ट का एक लेंस और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा का एक लेंस। So presently I am focusing on the Income Tax Act वाला लेंस। सिंपली पहले से चलते आ रहे इनकम टैक्स एक्ट के रूल के मुताबिक एक एनआरआई को एक फाइनेंशियल ईयर में अपना एनआरआई स्टेटस बनाए रखने के लिए इंडिया में भारत में 182 डेज एज इन 142 दिन से कम रहना पड़ता था। बट अभी प्रपोज रूल के मुताबिक अगर आप इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन से कम रहते हैं तो एनआरआई स्टेटस बना रहेगा, और वहीं जहां 120 दिन से ऊपर दिन चले जाएंगे और साथ ही इंडिया में आपकी उसी फाइनेंशियल ईयर में इनकम एज इन फ्रॉम इंडियन सोर्सेज लाइक रेंट, इनकम, सेविंग्स के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, एनआरओ डिपॉजिट्स, कैपिटल गेन, सैलरी फॉर सर्विसेज इन इंडिया एक्सेट्रा, 15 लाख रुपए से ऊपर बनती है एंड यू आर नॉट पेइंग टैक्सेस एनीवेयर, देन यू बिकम RNOR, दैट इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इस रूल के लपेटे में आने वाले वही एनआरआई सज्जन रहेंगे जो फ्रिक्वेंटली इंडिया विजिट करते हैं और जिनके इंडिया में बिजनेस और रेंटल इनकम है। प्रपोज बजट के मुताबिक यू शैल बी रिक्वायर्ड टू पे हायर टैक्सेस ऑन रेंटल एंड डिविडेंड इनकम, इन्फ्लेटेड कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन योर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स। सो फूड फॉर थॉट, आने वाले समय में इंडिया में अपनी स्टे को तरीके और तारीखों से प्लान करते चले, अपने इन्वेस्टमेंट्स के सभी सोर्सेज और जरियों को एक बढ़िया सर्टिफाइड टैक्स कंसल्टेंट की छत्र छाया में पकड़ा दे। वहीं अगर आप फॉरेन कंट्री में अपने फॉरेन इनकम पर ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं तो याद से उसका टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट TRC को रिकॉर्ड पर रखें, उसको रखना शुरू कर दीजिए। इन शॉर्ट, अपनी टैक्स फाइलिंग को क्लियर रखें। ये TRC आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा टू क्लेम टैक्स रिलीफ अंडर DTAs एज इन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स पैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड द रिस्पेक्टिव फॉरेन कंट्री। क्योंकि अब इंडिया के कंप्लायंस प्रोसेसेस, टैक्स इकोसिस्टम्स, बैंकिंग, मार्केट सभी डिजिटल बनते जा रहे हैं, तो एनआरआईज के लिए KYC नॉर्म्स और चेक्स को स्ट्रिक्ट होने के पूरे आसार दिखते हैं। सो कीप योरसेल्फ एंड योर इंडियन रिकॉर्ड्स अपडेटेड अभी से, ताकि आगे चलते चलते कहीं देर ना हो जाए। I hope you all like this video. Do like, share and subscribe to my YouTube channel Ravneet Knowledge Bites, जहां मेरी short knowledge bite lends you a powerful insight. Thank you.